दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रामनवमी। और उम्मीद करेंगे कि लॉर्ड रामा के यहाँ पे ब्लेसिंग्स जो हैं आप सभी पे बने रहें आगे चल के। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, आज तो मार्केट क्लोज है रामनवमी के अवसर पे, तो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। देखिए आईटी सेक्टर को थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, क्या इसमें ये टाइम आ चुका है कि हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर किसी के पास कैश हो तो वो थोड़ा सा पैसा लगाना शुरू करे, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं गिरावट काफ़ी बढ़ चुका है। अगर देखिए निफ्टी इंडेक्स की बात करें, CNX IT की जो निफ्टी IT है, तो यहाँ पे 28,000 का भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक साल का डेटा देखते हैं। देखिए एक साल में ये लगभग 21% डाउन है। ये इंडेक्स है, स्टॉक नहीं है। स्टॉक तो इससे भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट इसमें आई होंगी। इसमें 5 साल का डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका हाई पॉइंट जो था ये जनवरी के आसपास लगा था। इसको हम टेक्निकल चार्ट पे ही देख लेते हैं यहाँ पे, तो क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे जनवरी 21 में इसका हाई प्राइस था यहाँ पे 39,000 के आसपास, 39,500 के आसपास। तो एक अगर आप मान लो 5 जनवरी यहाँ पे डेट है, 5 जनवरी 2021 में लगा था। अभी कितना जरा 2023 चल रहा है, यहाँ पे अप्रैल शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं 2 साल हो गए हैं और ऊपर से यहाँ पे कोई भी रिटर्न जनरेट हुआ नहीं है। माफ़ कीजिएगा, ये 2022 है, तो एक साल से ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। और एक साल में काफ़ी नेगेटिव रिटर्न्स इसमें देखने को मिले हैं। लेकिन ऐसा हमेशा ट्रेंड नहीं रहा है। पहले अगर देखोगे तो एक शानदार रैली भी देखने को मिली थी। तो इतना बड़ा फेस जब रैली बनता है तो फिर थोड़ा बहुत तो यहाँ पे इस तरह का टाइम जाता ही है। अभी 1-1.5 साल ही हुए हैं, लेकिन क्वेश्चंस लोग पूछना चालू कर दिए कि अब कितना गिरेगा और कितना गिरेगा और कितना गिरेगा। लेकिन ये फेज़ भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इससे कहीं ज़्यादा टाइम तक ये अपवर्ड ट्रेंड में था। तो अगर हम बात करें तो कुछ दिक्कतें आ रही हैं यूएस से, आ रही हैं यूएस मार्केट से। और यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देखें तो चार्ट पे अगर आप सपोर्ट बनाना चाहें तो देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। इसको अगर एग्जैक्ट बनाना चाहें तो यहाँ पे आप बना सकते हैं ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया है। तो ब्रेक डाउन देने के बाद ये नेगेटिव ट्रेंड में ऑलरेडी था और यहाँ पे फिर से और गिरावट बढ़ी है। तो ये जो प्रीवियस लो है इसको अगर हम एग्जैक्ट यहाँ पे बनाएं तो यहाँ पे ये सपोर्ट मिलना चाहिए। 26,000 के ऊपर का लेवल है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर सकता है ये फिर से यही जोन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं आप 3 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। तो ये तो रहा चार्ट, और चार्ट बहुत कुछ बता रहा है कि एक जो है गिरावट का जो ये दौर था इसमें तो कमी आई है। यहाँ पे धीरे धीरे अब ऊपर ही जा रहा है, लेकिन अब फिर से वही बात है कि एक नैरो रेंज में इस तरह से जाएगा, नीचे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जो उम्मीद करेंगे कि ये लेवल जल्दी से आ जाए उनके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पे आगे जाने में। लेकिन हाँ, ये गिरावट जो थी वो अब थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई है। तो बात करेंगे यहाँ पे कुछ स्टॉक्स की, तो यहाँ पे विप्रो अगर देखें तो विप्रो यहाँ पे 5 साल में डेटा देखें तो ये देखिए यहाँ पे कहाँ भाव था, 700 के ऊपर था, आज यहाँ पे 350 का भाव है। तो बहुत गिरावटें आई हैं सारे स्टॉक्स में। अगर आप विप्रो की बात कर लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी सेम पैटर्न है। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है, लेकिन फिर से यहाँ पे ये यूएस के जो अभी हम कह सकते हैं हालात हैं उसकी वजह से फिर से गिरावट ही देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन ही देखने को मिला है। तो विप्रो बहुत गिरा है। इसके अलावा जो भी स्टॉक उठा लीजिए आप, चाहे SCL टेक ले लीजिए, यहाँ पे SCL टेक मैंने लगा लिया है, तो SCL टेक भी देखेंगे तो ऊपर से उतना नहीं गिरा है, लेकिन यहाँ पे एक लो जो बन गया उसको रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे। और ये जो ये है आप देख सकते हो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इसकी तरफ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो SCL टेक में उतनी गिरावट हुई नहीं है। इन्फी को देखते हैं, इन्फोसिस में भी एक काफ़ी क्रिटिकल जोन में है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये नीचे के लेवल यहाँ तक भी आ सकता है जो कि 1200 के लेवल्स हैं। तो इन्फी में काफ़ी वॉच किया जा सकता है। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। TCS की बात करते हैं यहाँ पे, तो TCS आ जाएगा यहाँ पे आपके सामने, और ये रहा TCS। और TCS में देखेंगे तो उतनी गिरावट नहीं हुई है जितनी विप्रो में हुई है। तो मिड कैप कैटेगरी की जो कंपनीज़ हैं उसमें आपको काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। ये रहा TCS का सपोर्ट, यहाँ आप देख सकते हैं पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना, फिर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करा, फिर से यहाँ पे आए तो फिर एक अच्छा पॉइंट होगा एडिशन के लिए। तो जैसा हम लोग ने यहाँ पे चार्ट में देखा कि एक फेज़ हुआ जहाँ पे ऑल टाइम हाई बना, उसके बाद तुरंत बहुत तेज़ गिरावट आई, लेकिन उसके बाद कुछ समय से कंसोलिडेट हो रहा है या फिर हल्का सा नेगेटिव ट्रेंड में है। लेकिन पिछले 1 महीने में अगर देखें तो देखिए TCS जो है 1 महीने में 6% डाउन है, इन्फोसिस 7% डाउन है, SCL टेक भी 2% 3% डाउन है। तो मतलब गिरावट 1 महीने में पिछले फिर से बढ़ी है। तो क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर सिंपल लॉजिक है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे सोच रहे हैं बाई करने की TCS, इन्फोसिस और SCL टेक के शेयर्स रिसेंट वीकनेस में, उनको देखिए कंसीडर करना चाहिए एक्यूमुलेटिंग देम आफ्टर 3 to 6 मंथ। मतलब अभी से 3 से 6 महीने आप दे दीजिए, उसके बाद आपको ये सोचना है कि हमें फिर से इसमें ख़रीदारी करनी है। तो अभी मतलब सही टाइम आया नहीं है इसके हिसाब से। जो एक्सपर्ट्स की बातें हैं यहाँ पे कि 3 से 6 महीने और इसमें टाइम दे दीजिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये,
इसके पीछे का रीज़निंग जानना ज़रूरी है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर जो है डेवलप्ड इकोनॉमी में बात करें जैसे यूएस यूरोप हो गए, तो ये अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। जो यहाँ पे डोमेस्टिक सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स वाली कंपनी है जो कि यहाँ पे डेवलप्ड मार्केट में अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती हैं, यहाँ पे अंडर स्ट्रेस में है। क्यों? एनालिस्ट कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो प्रॉब्लम है अर्निंग्स की ये और भी नीचे आएगी। तो आपने अभी यहाँ पे सुना होगा एसवीबी बैंक का नाम सुना होगा, क्रेडिट स्विस का नाम सुना होगा। ये फाइनेंशियल कह सकते हो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां हैं वहाँ पे यूएस में, जो कि ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस में है। तो उनको कौन बिजनेस देता है? तो उनको सिर्फ हम कह सकते हैं बड़ा सा चंक यहाँ पे हिस्सा यहाँ पे इन्फी, टीसीएस, विप्रो ऐसी कंपनियों को यहाँ पे जाता है। तो अगर ये कंपनियां जो हैं यूएस में काफ़ी प्रॉब्लम है बैंकिंग इंडस्ट्री में ओवरऑल, तो इन सब कंपनियों को भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इनके जो डॉलर रेवेन्यू है वो कम हो जाएंगे। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो जनवरी प्रीवियस ईयर में हम लोग ने देखा इसमें हाई बना, और मार्च में अभी तक इंडेक्स 6% गिर चुका है। और यहाँ पे 2 यूएस बैंक जो क्रेडिट स्विस हुए यहाँ पे देख सकते हैं, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ 2 यूएस बैंक एंड द ट्रबल्स एट क्रेडिट स्विस। 2 बैंक यहाँ पे कोलैप्स किए यूएस में और क्रेडिट स्विस में भी दिक्कतें आई हैं। क्रेडिट स्विस तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे नाम है। तो ग्लोबली अगर बात करें तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस जो है लार्ज सेक्टर है और कंट्रीब्यूट्स टू लार्ज अर्निंग्स। तो इंडियन आईटी कंपनी जो है काफ़ी यहाँ पे अर्निंग्स लेती हैं इस सेक्टर से, और यहाँ पे अगर स्ट्रेस में आती है ये सेक्टर तो इन जाहिर सी बात है इन कंपनियों को भी थोड़ा सा स्ट्रेस में देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि 3 से 6 महीने भी और दीजिए, कोई भी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे गिरावट बहुत हो चुकी तो हम खरीद लेते हैं। ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि और भी इसमें आपको मौके अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सो इट विल प्रॉब्ली क्लाउड द अर्निंग्स ग्रोथ। जो अर्निंग्स का ग्रोथ पहले आउटलुक लग रहा था कि 7% 8% का ग्रोथ होगा, ये हो सकता है रिड्यूस हो जाए इस सब ट्रबल्स के चलते। आईटी सेक्टर में और करेक्शन यहाँ पे हो सकता है, कंसोलिडेशन और करेक्शन। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस लार्जेस्ट वर्टिकल है इंडियन टेक्नोलॉजीज कंपनी के लिए, और 35 से 40% का रेवेन्यू जो है इनका यहीं से आता है। मतलब बहुत मेजर चंक है, ऐसा नहीं कि इग्नोर किया जा सकता है इसे। तो ये तो मेन है सब कुछ, यहाँ पे धंधा ही यही है ऑन एवरेज, विद सम ऑफ द स्मॉलर कंपनी गेटिंग एन इवन लार्जेस्ट। तो जो आप बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं तो छोटी कंपनियों में तो यहाँ पे 50-60% भी हिस्सा यहाँ से इस कंपनियों से आता होगा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, तो ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो छोटी कंपनी में आपको और भी गिरावट देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं यूएस और यूरोपियन फाइनेंशियल सिस्टम पे थोड़े क्वेश्चन मार्क उठे हैं, और यहाँ पे फियर्स भी आई हैं कि और भी हो सकता है वर्स हो जाए यहाँ पे। तो स्लो डाउन का यहाँ पे खतरा है, और इम्पैक्ट जो इंडियन ग्रोथ कंपनी का है, प्रॉब्लम कहीं हो रही है लेकिन उसका भुगतान जो है इंडियन कंपनी करेंगे क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है। देयर वॉज एनी वे रिस्क ऑफ स्लो डाउन। तो स्लो डाउन पहले से लोग कह रहे थे आईटी इंडस्ट्री में, और यहाँ पे कुछ कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हुए हैं इसकी वजह से और भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यही था ओवरऑल कि 3 से 6 महीने और दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं अभी थोड़ी सी कि यहाँ पे पैसे हैं तो अगर जिसके पास है उसकी बात करें, जिसके पास नहीं उसको तो क्या करना है, उसको तो 3 से 6 साल देने होंगे। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का सोचना होगा अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके। तो यही है यहाँ पे वर्डिक्ट।